In this video, we will be doing Class 6 Maths Chapter 5. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. First, line segment. Line segment हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, बेसिक एलिमेंट्री शेप्स में. तो लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विद फिक्स्ड लेंथ, यानी इसकी लंबाई फिक्स्ड होती है और जो इसके जो पॉइंट्स होते हैं, एंड्स, वो भी फिक्स्ड होते हैं. जैसे ये ए है पार्ट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. तो ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट जो है ये फिक्स्ड है. अगर इसकी लेंथ लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको ऐसे खींचे ए बी, तो भी ये 5 सेंटीमीटर है. इसकी लेंथ कभी बढ़ेगी घटे नहीं, क्योंकि ये दो पॉइंट फिक्स्ड हैं इसके. और इसको बेसिकली हम फिक्स्ड मान के चलते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, एक फिक्स्ड है. और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और इसके ऊपर एक लाइन डाल देते हैं. इसको, इसका मीनिंग होता है कि ये लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ फिक्स्ड है. तो अभी हम इसको एक बार और देख लेते हैं समझने के लिए. ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और ए बी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इसमें ये लाइन लगाया है जो कि लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. अब लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं? लाइन सेगमेंट, लेट्स से एक लाइन सेगमेंट है, जो ये लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है. अगर हमें इसको मेजर करना है तो मेजर कैसे करते हैं? इट्स सिंपल. हम एक स्केल लेंगे और स्केल को इसके साथ रख करके और इसको मेजर कर लेंगे. अभी स्केल कैसा है वो देख लेते हैं. जैसे ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ से ये ए से ये बी तक. तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ एक स्केल रखेंगे. हमने एक स्केल रखा है और हम देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो से रखा है. ये जीरो है, तो 0 1 2 3 4 5 6. तो द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है, हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे? कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व लाइन सेगमेंट्स. सो देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन से, यानी देख के हम उसको लाइन सेगमेंट को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे इफ यू सी ए बी और ये सी डी, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं. अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ी है, दिस इज बिगर, एंड दिस इज सी डी इज स्मॉलर. सो वी नो बाय ऑब्जर्वेशन, देखने से ही पता चल जाएगा कि ए बी बड़ी है और सी डी छोटी है. लेकिन ये जो कंपैरिजन है, देखने से हर बार नहीं पता एग्जैक्टली चल सकता कि कौन सी लाइन बिगर है, कौन सी छोटी है, स्मॉलर है. जैसे इसमें अगर हम ये देखें, ये और ये दो लाइंस हैं, इन्हें देखने से हमें ये नहीं एग्जैक्टली पता चल सकता कि ये बड़ी हैं या छोटी हैं. तो इसके लिए हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंपैरिजन बाय रूलर और कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. तो इसमें हम क्या करते हैं, दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को अगर कंपेयर करना है तो एक लाइन को हम ट्रेस पेपर पर बनाते हैं और एक लाइन को नॉर्मल पेपर पर. और ये जो ये वाली लाइन है जिसको हमने ट्रेस पेपर पर बनाया है, उसको हम इसके ऊपर रख करके देख लेते हैं, जैसे ऐसे. तो हमने क्या किया, हमने ट्रेस पेपर को उस लाइन के ऊपर रखा और हम देख सकते हैं कि ए बी बिगर है सी डी से. तो हमने ट्रेस पेपर के ऊपर सी डी लाइन बनाई थी. हम देख सकते हैं कि ए बी बड़ी है और सी डी छोटी है. तो ये कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. तो ये सेकंड मेथड है. फर्स्ट वाज कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन और सेकंड है ट्रेसिंग. एंड थर्ड है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर. तो अगर हम रूलर या डिवाइडर की मदद से भी हम कंपेयर कर सकते हैं. तो रूलर में सबसे बड़ी बात ये होती है, रूलर में दो एंड्स होते हैं. एक ये स्केल है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्केल, एस सी सेंटीमीटर स्केल, सी एम स्केल. और ये है इंच स्केल.
अभी के लिए हम सिर्फ सेंटीमीटर स्केल की बात करेंगे। तो सेंटीमीटर स्केल 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 तक होता है। तो 0 टू 15 सेंटीमीटर होता है, जिसमें ये 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, 1 बॉक्स जो है, इट इज 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस बने हुए हैं सभी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। एंड इसमें जो ये 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉल लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 का है, 6 7 8 9 एंड 10। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाइन्स, और ये ईच लाइन इज मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। तो अगर ये एक लाइन है तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर विल बी 1/10 सेंटीमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही 2 मिलीमीटर का मतलब होगा 0.2 सेंटीमीटर, जो हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था शुरू में। तो इसी तरह से 3 mm का मतलब होगा 0.3 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। हम सबसे पहले अब देखते हैं, ये लेट्स से हमें 2.3 सेंटीमीटर अगर मार्क करना है, तो 2.3 सेंटीमीटर का मतलब है 2 सेंटीमीटर एंड 3 mm, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि 3 mm का मतलब होता है 0.3 सेंटीमीटर। तो 2.3 सेंटीमीटर का होगा मतलब 2 सेंटीमीटर एंड 3 mm, 3 मिलीमीटर। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, हम ऐसे मेजर करेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 1 2 3 यहाँ तक टिल दिस प्लेस। तो ये 2.3 सेंटीमीटर हो गया। दैट इज हाउ वी कैन मेजर सेंटीमीटर इन डेसिमल्स। तो अब कैसे कंपेयर करेंगे रूलर से, तो हम ये लेंगे पहले रूलर और लाइन को मेजर कर लेंगे। एक लाइन को मेजर कर लेंगे, ऐसे ही सेकेंड लाइन को भी मेजर कर सकते हैं हम दूसरी जगह पर के रख करके, एंड देन वी कैन से कि भाई ये 6 सेंटीमीटर है, वो 3 सेंटीमीटर है। जैसे हमने ये मेजर कर लिया, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ये सी डी जो है, ये हम मेजर करेंगे तो ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर्स। So we can compare it with the help of a scale. Now using the divider. तो जैसे अभी एक लाइन है हमारे पास, इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे हम, पहले हम डिवाइडर लेंगे और डिवाइडर को लाइन के दोनों पॉइंट्स पर, किनारे एजेस पर रख देंगे, और फिर डिवाइडर को स्केल के ऊपर रखेंगे और उतना मेजर कर लेंगे। जैसे इसमें वी कैन मेजर इट इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे हम डिवाइडर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, डिवाइडर और रूलर एक साथ लगा करके। पहले हम डिवाइडर से लेंथ की दोनों जो लाइन है उसके दोनों एंड्स पर डिवाइडर को रखेंगे, और फिर उसको हम मेजर कर लेंगे कि डिवाइडर में कितना मेजरमेंट आया है, उसको रूलर पर रख करके मेजर कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि लाइन की लेंथ कितनी है। तो ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1।